तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो वर्गों यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बोल रहा है 180 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे, या फिर दोनों को x और y मान लेते हैं। दो संख्या है तो एक x और एक y मान लेते हैं। ठीक है, यहां से लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे माना कि दो संख्याएं x तथा y है। x तथा क्या है? y है। ठीक है, दो संख्या x तथा y है। दे रहा है कि यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसमें एक बड़ी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें से बड़ी संख्या बराबर x मानते हैं और छोटी संख्या को क्या मानते हैं? छोटी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, इसमें से माना कि बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि दोनों संख्या का वर्ग करना है। तो अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और अंतर का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस, घटा देंगे y स्क्वायर। ठीक है, दोनों संख्या का वर्गों का अंतर हो गया, कितना है? तो 180 है। कितना है? 180। ये समीकरण 1 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? समीकरण 1 लिख लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है? तो इसमें से छोटी संख्या आपका y है, तो लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग हो गया बराबर क्या दे रहा है? तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पे x है बड़ी संख्या, तो 8 गुना है, तो x में क्या करेंगे? 8 से गुना कर देंगे तो 8x हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग हो गया बड़ी संख्या के 8 गुना के क्या है? बराबर है। ठीक है, चलिए यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे y का मान क्या करेंगे? y का मान बराबर 8x है, ये समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ रखेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एक कौन है? ये है, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए y स्क्वायर बराबर क्या दिया है? 8x दिया है, तो लिखेंगे x स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे? 8x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8x बराबर 180 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x, और 180 क्या है? राइट साइड में है, और राइट साइड में क्या है? प्लस में है, तो प्लस में तो उसको क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। जब साइड चेंज होगा तो इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा बराबर क्या बच गया? 0 बच गया। बराबर क्या बच गया? 0 बच गया। और यही तो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, समीकरण निकल गया, तो x और y का मान निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 180 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण को हल करेंगे। तो हल करने के लिए आपको पता है कि बीच वाली संख्या को दो भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? बीच वाला संख्या जैसे 8x है, 8x को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर 180 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? 180 के, क्योंकि यहाँ पे 180 है, 180 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 180 x स्क्वायर रहेगा, तो उसके क्या हो जाए? बराबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर फिर जो संख्या है वो जेम का तेम ही रह जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए सिंपल है, 180 का क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है, इधर हम लोग क्या करेंगे? एक रफ करेंगे 180 का। ठीक है, 180 का रफ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 से कट जाएगा, फिर 2 से 45 गुना 90, फिर 3 से कटेगा 15 या 45, फिर 3 से कटेगा 5 3 15, फिर 5 एकम 5। तो कौन कौन सा संख्या से हम लोग काटे हैं? यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक ना, इसी में से कोई ऐसे दो संख्या को ढूंढना है, चुनना है जो अंतर हो 8 का। अंतर कितना का हो? 8 का हो, और गुणा करने पर 180 आ जाए। ठीक है, तो कौन कौन संख्या होगा? तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 गुना 4 है, 4 में 3 से करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अगर ये करते हैं तो 5 तिहाई 15। क्या दोनों में 8 का अंतर हो रहा है? नहीं हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, मतलब 3 का अंतर हो रहा है, तो ये संख्या हम लोग नहीं लेंगे। और सोचिए कौन कौन सा ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ले लेंगे 5 में गुना कर देते हैं, किससे? 5 में गुना कर देते हैं 2 से, तो हो जाएगा 5 गुना 10, और इसे करेंगे 2 से, फिर 3 से, और फिर 3 से गुना करेंगे
तो 3 3 9, 9 दूना 18, एक 18 हो जाएगा और 5 में 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या दोनों का अंतर जो है वो 8 का हो जा रहा है। दोनों का अंतर कितना का हो रहा है? 8 का हो रहा है और दोनों को गुणा करने पर 180 भी आ जा रहा है। तो यही आपका दोनों संख्या यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भागों में हम लोग तोड़ दिए, 18 और 10 को। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 यानी कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे -18x। क्या लिखेंगे? -18x और प्लस में कर देंगे 10x और -180 है तो 180 लिख दिया जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है? 0 तो 0 रख दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ 8x है, अब 18 में से 18 माइनस में है और 10 क्या है? प्लस में है। तो 10 में क्या करेंगे? 10 को क्या करेंगे? -18 में जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग -8 को इस तरह से दो भागों में तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इस हम लोग को देखना है कि कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 8x है या 18x है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? तो x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे x। क्या ले लेंगे? x। तो एक से x कट गया, एक x बच गया, यहाँ पे एक से x कट जाएगा, 18 बच जाएगा, तो -18 लिख दिया जाएगा। हो गया। अब ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों में 10 कॉमन है। क्या है? 10 कॉमन है, तो हम लोग लिख लेंगे 10। क्या लिख लेंगे? प्लस 10 कर देंगे, 10 से 10 कट गया, x बच गया और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 10 के पावर कितना बार पढ़ेंगे तो 180 आएगा 18 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 18। ठीक है, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 8 यानी कि x -18 है, यहाँ भी x -18 है, दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे? 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? 8 यानी x -18 कर देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे बाहर कितना है? इस रूट के बाहर, यहाँ पे कोष्ठ के बाहर है x और यहाँ पे कोष्ठ के बाहर है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे x और प्लस क्या है? 10, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे? शून्यक निकाल देंगे। तो दोनों को शून्यक निकालेंगे तो ये हो जाएगा x -18 बराबर 0 और इधर हो जाएगा x + 10 बराबर 0। ठीक है, अब यह क्या है? 18 इधर माइनस से साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 18 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x बराबर 10 प्लस में है तो साइड चेंज होगा तो 10 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान एक 18 हो गया और एक 10 हो गया। इसमें से कोई एक सही होगा। क्या होगा? कोई एक सही होगा। अब कौन सही होगा इसको हम लोग जांचते हैं। ठीक है, तो माना कि x का मान आ गया है -10 और यहाँ पे x का मान आ गया है 18, तो माना कि x का मान -10 समीकरण किस में रखने पर? तो समीकरण 2 में रखकर निकाल दीजिए, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो माना x बराबर -10, x बराबर क्या मान लिया? -10, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 में रखकर देख लीजिए तो क्या है? y² बराबर 8x है। ठीक है, तो 8x बराबर 8 के तो 8 हो जाएगा, गुणे x का मान कितना है? -10, तो -10 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 10 8 80, यानी कि -80 आएगा। क्या आएगा? -80 आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर क्या है? y पे स्क्वायर है, y का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो -80 जो है आपका रूट में हो जाएगा। तो क्या ये रूट हटने वाला है? पहला के रूट नहीं हटेगा। दूसरा ये क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, मतलब कि ये x बराबर -10 का मान गलत है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऋणात्मक आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं? ट्राई करते हैं 18 को। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहां से ये मान नहीं है। ठीक है, अब चलिए x बराबर क्या रखने पर, अब यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं x बराबर 18, यहाँ पर रखते हैं 18। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका y² बराबर 8x, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 के 8 हो गया और x का मान कितना हो गया? 18। ठीक है, तो 18 8 कितना हो जाता है? 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 144 और y पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। अब 144 का रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12। ठीक है, ये हो गया। तो y पे रूट हटाए तो क्या हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट 144 आ गया, 144 से रूट हटा दिया तो प्लस माइनस कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको कहाँ हल कर देते हैं? यहाँ ऊपर हल कर देते हैं। ठीक है, तो अब x बराबर क्या लिया गया है? x बराबर 18, तो y का मान कितना आ जाएगा? एक बार प्लस ले लेते हैं, तो एक बार प्लस ले लिए 12। ठीक है, फिर x बराबर क्या हो जाएगा? 18 और y बराबर 12 हो जाएगा। फिर दूसरा अगर ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका x बराबर 18 और y बराबर क्या हो जाएगा? -12।
क्या हो जाएगा -12, या तो ये और या तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार +12 और एक बार -12, ऊपर +12 नीचे -12, y का मान 18 और 18, यानी कि 18-12 या 18-12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल और लिखते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूरी कितना है? तो दूरी है 360 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूरी बराबर 360 किलोमीटर है। ठीक है, तो 360 किलोमीटर है, तो समय निकालना है। तो समय कितना लेगा? तो लिखेंगे यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं समय, यहाँ लिखते हैं समय, यहीं पर रहता है समय बराबर कितना हो जाएगा? तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? दूरी है 360 और चाल कितना है? 1 से। चाल कितना है? 1 से। ठीक है, ये निकल गया। अब उसी प्रश्न को कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो, ठीक ना, लिखेंगे यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर किलोमीटर, यानी कि x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समय, दूरी तो आपका उतना ही है। दूरी क्या है? दूरी तो आपका 360 ही है, 360 किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो इसका समय कितना हो जाएगा? समय बराबर, तो ये हो जाएगा आपका कितना? दूरी बटा चाल। तो इसका दूरी कितना हो गया? तो दूरी हो गया 360, तो लिखेंगे 360, और समय कितना हो गया? किलोमीटर। यहाँ पे चाल कितना हो गया? यहाँ पे चाल हो गया आपका x + 5, तो यहाँ लिखेंगे x + 5। ठीक है, ये x + 5 क्या हो गया? चाल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि x + 5 यानी कि 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। ठीक ना, तो 1 घंटा समय कम लेती, मतलब कि अगर ये चाल है 360, कितना है? 360, तो समय कितना? ये घंटा, ये 360 बटा x हो जाएगा, और ये क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 360 बटा x + 5 बराबर कितना समय कम लेती? 1 घंटा कम लेती, तो बराबर 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इससे ये 1 घंटा कम समय ले रही है, इसलिए क्या करेंगे? इसको माइनस करके 1 लिख देंगे। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे, या आसान बनाने के लिए हम लोग दोनों में 360 है तो 360 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे बनाया जाए? हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है ना, कॉमन नहीं लेते हैं। चलिए x और x + 5 का एलसीएम निकालने पर तो हो जाएगा x × x + 5 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकल गया। अब x से x कट गया, x + 5 बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 360 × x + 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, x + 5 से x + 5 कट जाएगा, x बच गया, तो गुना करेंगे 360 में, तो हो जाएगा 360x बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे 360 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 360x, और प्लस इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3, और 5 × 15 = 3, 18 हो जाएगा। और बाटा में कितना है? बाटा में ये तो है ही है, अभी इधर लिखेंगे, इधर हो जाएगा माइनस कितना है? 360x से। ठीक है, यहाँ हो गया। बाटा में कितना है? x से x में गुना करेंगे तो x², और x में 5 से करेंगे तो +5x बराबर कितना है? 0 है, 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 360 प्लस में है, 360 माइनस में है, तो ये प्लस माइनस क्या जगह यहीं पे कट जाएगा, बच गया 1800। ठीक ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे हल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1800, और बाटा में कितना है? x² + 5x, और बराबर कितना है? 1 है। बराबर कितना है? 1 है। हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं है तो बाटा में यहाँ पे 1 ले लेते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो x² + 5x से x में गुना करेंगे, 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x, और बराबर 1800 में 1 से गुना करेंगे तो 1800 से कम 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x, और 1800 इधर प्लस है तो साइड चेंज होगा तो हो जाएगा -1800
बराबर क्या बच गया 0। ये समीकरण हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल किए कि x यानी कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या में गुना करने के बाद से जितना आएगा उसको क्या करना है, बीच वाले संख्या को 2 भागों में तोड़ना है कि उसके बराबर आ जाए गुना करने पर, या जोड़ने या घटाने पर जो संख्या है वही रह जाए। तो ये 18 से काफी ज्यादा है, इसका हम लोग उसी के जैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड से इसको तोड़ेंगे, तोड़कर फिर हम लोग गुना करके बना सकते हैं। या फिर उससे भी एक और तरीका है, दूसरा तरीका है कि यहाँ पे a b और c का मान निकाल कर और हम लोग x का द्विघात समीकरण पर क्या करेंगे, सूत्र पर हल कर देंगे। तो चलिए उसी दूसरे तरीका से हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a बराबर a, b बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा -1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1800 हो जाएगा। a b और c का मान निकल गया। अब हम सूत्र लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में कर देंगे 2a, बटा में क्या कर देंगे 2a। इस पे हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। यहाँ पे -5 -b दिया है, तो b के जगह पे क्या है 5 है, तो लिखेंगे -5 प्लस माइनस दोनों है, दोनों लिखेंगे, रूट है तो रूट कर देंगे, b² तो b² का मतलब हो गया है 5² और माइनस है तो -4 है तो 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान 1 है तो 1 रखेंगे, और c का मान कितना है, c का मान -1800 है तो -1800 यहाँ पे रख देंगे। हो गया। बटा में कितना है, तो बटा में है 2 है तो 2 गुणे a का मान है 1। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72 हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7200। अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ लिखेंगे 5 के 5 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस माइनस और अंडर रूट। अब ये जोड़ेंगे तो 7200 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7225 हो जाएगा। बटा में कितना है 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे हो गया 5 माइनस है ना तो माइनस देंगे -5, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 7225 है, 7225 का क्या है रूट है तो रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट इसका हटाएंगे तो हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। यहाँ पे 85 और बाटा में 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका x का मान निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ठीक है, x बराबर इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर इसको हल करेंगे। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, और प्लस माइनस लेकर इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे इसको हल कर दें। यहीं पे इस पे हल कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसका तो काम हो गया है, इसको मिटा देते हैं और मिटाकर यहीं पे हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे हल कर देते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, ले लेंगे x बराबर क्या ले लेंगे, एक बार 5 ले लेंगे यानी कि -5, और एक बार क्या है प्लस माइनस नहीं, एक बार प्लस ले लेंगे तो प्लस 85/2 कर देंगे। ठीक है, बराबर 85 में से 5 गया तो 80 हो जाएगा, 80/2 कट जाएगा तो आपका 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा हम लोग लेंगे, एक बार माइनस लेंगे तो -5 और एक बार प्लस ले लिए ना, एक बार माइनस लेंगे तो -85/2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -90 हो जाएगा बटा 2 बराबर -45 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से दो को एक समान निकल गया, एक 40 निकला और एक 45 निकला। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ही आंसर सही होगा। तो कौन आंसर सही हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे एक समान ये क्या निकला है, चाल निकला है। क्या निकला है, चाल निकला है। तो चाल क्या कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारा ये जो है -45 ये आपका आंसर नहीं होगा। x बराबर कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग हल कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9×3/8 घंटों में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को
भरने के समय ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, दो नल है। ठीक है, एक बड़े व्यास वाला है और एक कम व्यास वाला है, यानी कि छोटे व्यास वाला। ठीक है, अगर छोटा व्यास वाला जितना समय में पानी क्या कर रहा है, उस हौज में भर रहा है पूरा, उससे बड़े व्यास वाला 10 घंटा पहले ही भर देता है, व्यास वाला 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो अलग अलग दोनों का क्या करना है, ज्ञात करना है कि दोनों अलग अलग अगर चलाए जाए, पहले छोटे व्यास वाले यानी कि कम व्यास वाले नल चलाया जाए तो कितना घंटा में भरेगा, और फिर बड़े व्यास वाले नल को चलाया जाए तो कितना घंटा में भरेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं हल और लिखते हैं कि माना कि किसको लिखे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कम व्यास वाला। क्या लिखते हैं, कम व्यास वाले नल, माना कि कम व्यास वाले नल हौज को भरने में x घंटा का समय लेता है, x घंटा का समय लेता है। अब बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कितना घंटा समय लेता है, तो छोटे वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। तो कम समय में लेता है तो क्या करेंगे, x माइनस 10 कर देंगे। क्या कर देंगे, x माइनस 10 घंटे का समय लेता है। हो गया, यहां पे हो गया कम व्यास वाला नल जो है वो 1 घंटा में भरता है, तो बड़े व्यास वाला नल जो है उसे 10 घंटा पहले ही भर देता है, यानी कि x में से 10 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अब चलिए कम व्यास वाले लिखेंगे। ऐसे प्रश्न होता है तो पहले 1 घंटा पे निकालते हैं, कितना घंटा पे, 1 घंटा पे। तब यहाँ पे लिखेंगे कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में, नल द्वारा 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो एक से घंटा ले रहा है, यानी कि 1 घंटा, ठीक ना, एक से कितना, 1/x भरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा अधिक व्यास यानी बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा और कितना है, x माइनस 10, तो लिखेंगे x माइनस 10। ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, एक लगा रहा है x बटा 1 और दूसरा लगा रहा है 1 बटा x माइनस 10 समय लगा रहा है। अब दोनों द्वारा कितना घंटा में भरा जा रहा है, तो दोनों द्वारा 9.3/8 घंटा में पूरा भर दिया जा रहा है। ठीक ना, तो लिखेंगे दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, तो दोनों द्वारा हौज को भरने में समय ले रहा है 9.3/8 ले रहा है। ठीक है, इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा 8 9 72 और 3 75/8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75/8 घंटा समय लेता है दोनों भरने में। ठीक है, तो दोनों द्वारा 1 घंटा में कितना भरा जा सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया 1 घंटा में लिया गया 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा और कितना है 75/8, तो लिखेंगे 75/8 हो गया। बराबर इसको हल करेंगे 1 बटा क्या कर देंगे, कुछ नहीं है तो नीचे 1 छिपा हुआ है और 75/8 है, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 8/75। कितना हो जाएगा, 8/75। गुणा करेंगे तो 8 कम 8 75 कम 75, इतना भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8/75। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका कम व्यास वाला नल जो है वो कितना घंटा में भरता है, जितना घंटा में भरता है, घंटा तो याद करना है, जितना भी घंटा में भरता है उससे बड़े व्यास वाला जो होता है वो 10 घंटा पहले ही भर देता है, कम में भर देता है। तो दोनों द्वारा कितना में भरा जाएगा, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से अब यहाँ पे लिखेंगे छोटे कम व्यास वाले, तो कम व्यास वाले कितने हैं, तो x बटा यानी 1/x और प्लस बड़े व्यास वाले कितने हैं, तो बड़े व्यास वाले हैं 1/x माइनस 10, तो लिखेंगे x बटा x माइनस 10 और दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरते कितना समय लेते हैं दोनों, तो 8/75, तो लिखेंगे 8/75। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा x इंटू x माइनस 10। ठीक है, एलसीएम निकल के x से x कट गया, बच गया x माइनस 10। ठीक है, और ये हो गया प्लस
x-10 से x-10 कट गया, x के x हो गया, बराबर कितना हो गया 8/75। ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x और x दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। एक बार और लिख देते हैं, x-10 और प्लस x बटा x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और -10x हो जाएगा, बराबर कितना है 8/75 है, तो 8/75 लिख दिया जाएगा। ठीक है। ये x प्लस है, ये x प्लस है, दोनों x जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x, और बाकी कितना बच गया -10, तो -10 हो गया, बटा यहाँ कितना है x स्क्वायर और -10x है, बराबर कितना है, बराबर है 8/75। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे, 8 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, और 8 में 10 से करेंगे तो -10 8 80, कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे लिखेंगे 80x, और इससे करेंगे गुना 75 में 2 से, तो 75 दूना 150 150x, और 75 से करेंगे 10 में तो -750, कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो ये हो गया आपका 8x स्क्वायर और -80x, और 150x क्या है इधर माइनस प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा 150x। ठीक है। और ये 750 क्या है, माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 750, बराबर क्या बच गया, इधर से दोनों तो इधर चला गया तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 8x स्क्वायर, 8 यहाँ पे लिखेंगे 8x स्क्वायर और 80, और यहाँ 150 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, और 15 5 20 3 23, यानी कि 230x हो जाएगा, और प्लस कितना है 750 है, 750 बराबर x 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई कॉमन संख्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन संख्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है, 2 है। कॉमन संख्या क्या है, 2 है, यानी कि 2 से भाग सब में लग जाने वाला है। ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे 2, यहाँ पे लिख देते हैं 2, और लिख देते हैं 8x स्क्वायर, क्या करेंगे 8 से तो भाग लगाएंगे 2 में, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस इसमें करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 बचे 10x, और प्लस है तो प्लस ये करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, 1 7, यानी कि 14 हो गया, 7 दूना 14, और कितना हो गया 7 दूना 14 1 0, 2 बचे 10 हो गया, इतना बराबर क्या हो गया, बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इधर है, 2 उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे 0 है, तो 0 में क्या करेंगे 2 से भाग ले, चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 115x और प्लस 375 और बराबर 0, बराबर क्या है 0, और 2 इधर क्या है गुणा है, तो 2 इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर 0 में जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 0 का उधर खेल खत्म। अब यहाँ ये समीकरण हमें मिल गया, ये समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण को क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण को हल करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 हल किया, वैसे ही इसको हल करेंगे। तो इसमें निकालेंगे a b और c का मान। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर कितना हो जाएगा -115, और c बराबर कितना हो जाएगा 375। तो a b और c का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग किस सूत्र पे निकालेंगे, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां तक ले तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाकर फिर इसको हम लोग यहाँ से हल करते हैं। ये हो गया, अब इसको हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर क्या है -b, -b क्या मान कितना है -15, तो लिखेंगे माइनस, और ये हो जाएगा -115, फिर क्या है प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर देंगे, रूट है तो रूट कर देंगे, फिर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है तो लिखेंगे क्या लिखेंगे -115 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा -4, यानी कि 4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 4 दिया है तो हो जाएगा 4, गुणे सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान दिया है 375, तो ये हो जाएगा 375, और बाटा में कितना हो जाएगा 2 है, तो 2 गुणे ए का मान है 4, इतना हो गया। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 115 हो जाएगा, 115 फिर प्लस माइनस अंडर रूट, और ये हो जाएगा 15, 115 का स्क्वायर है तो 115 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 115 गुणे 115, तो हो जाएगा 50 25, 25 के 5 हो जाएगा, हाथ में 2, 5 5 का 5 दूसरा आता, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 1 1, फिर हो जाएगा 5 1 1। ठीक है, और गुना करेंगे ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5
7 5 12 के 2 हाथ में 1, 5 5 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 1 2 और 1 3, 1 1, यानी कि 13,225 हो गया। ठीक ना, कितना हो गया लिखेंगे यहाँ पे 13,225 माइनस, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 16 में 375 से गुना कर देंगे, 375 गुणे 16 कर देंगे, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 7 42, 42 3 45 के 5 हाथ में 4, 6 3 18, 18 4 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 7 एकम 7, 3 एकम 3, जोड़ देंगे 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 1 3 4 और 1 5, ठीक है 5000 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 5000, ये हो गया। बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में आपका हो जाएगा 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 115 तो 115 लिखेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर देंगे। अब इसको हम लोग घटा देंगे, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 5 में से 0 गया 5, फिर 2 में से 0 गया 2, फिर 2 में से 0 गया 2, 3 3 बच गया, 3 में से 5 नहीं घटेगा तो दाएं लेंगे 13, 13 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया। और बटा में कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 1 से बराबर लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये है आपका रूट में। अब क्या करेंगे, 8225 का रूट हटाएंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 300 ये इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8225 देखेंगे तो 8225 का स्क्वायर हटेगा, नहीं हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं क्या हुआ है, गड़बड़ हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग गुणा को मिला लेते हैं, तो ये हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6 हो गया। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, क्या है, 6 है यहाँ पे, तो 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6000 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये तो सही है। अब 13 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7225 हो गया, कितना हो गया, 7225। अब इसका स्क्वायर, ये इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 115 और प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट तो अब हटेगा, अंडर रूट हटाएंगे इसका तो कितना हो जाएगा, रूट हटेगा तो हो जाएगा 7225 का रूट हटाइएगा तो 50 25 और 8 9 72 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 हो जाएगा। बाटा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाटा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक भी कहीं गड़बड़ होगा तो समझिए कि आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे पकड़ में आ गया कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ हुआ था जिसकी वजह से आंसर नहीं आया। अब चलिए अब इसको हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर एक बार प्लस लेते हैं, तो 115 और प्लस कितना हो जाएगा 85 और बाटा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हम लोग 5 5 10 के 0 हाथ में 1 8 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 1 2 हो जाएगा। बाटा में 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बच गया 8 बचे 4 बच गया 8 बचे 40। ठीक है, 25 कितना आ गया, 25 आ गया। 25 घंटा एक समान निकल गया। दूसरा हम लोग हल करते हैं, एक से बराबर माइनस लेकर 115 और माइनस 85, यहाँ पे प्लस 85 एक बार ले लिए, एक बार माइनस 85 ले लेंगे। बटा में 8 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो 0 के 0 ये हो जाएगा आपका कितना, तो 11 में से 8 घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बटा में 8 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे तो 8 त्रिका 24 के 8 त्रिका 24 बच गया आपका कितना 6, तो हो गया आपका 60 और हो गया आपका दशमलव बैठा दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना 8 सत्ते 56। ठीक ना, ऐसे करके इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कम व्यास वाले नल हैं उसको अगर जो लगता है 3.7 ऐसे करके, तो अगर जो बड़े व्यास वाला लेते हैं तो उससे 10 घंटा कम समय लेता है, तो क्या ये हो पाएगा, माइनस में चल जाएगा। इसलिए आपका ये मान नहीं होगा, ये मान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, बड़े व्यास को छोटे व्यास से 25 घंटा में भरते हैं। ठीक है, तो बड़े व्यास का मान, छोटे व्यास का मान 25 घंटा आ गया, तो बड़े व्यास का मान कितना होगा, तो बड़े व्यास का मान हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे बड़े व्यास का मान कितना हो जाएगा, तो ये है x माइनस 10, कितना है x माइनस 10, तो x का मान कितना आ गया 25 आ गया, तो 25 और माइनस 10 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 घंटा। कितना हो जाएगा 15 घंटा। तो इस तरह से एक आपका आंसर ये हो गया 15 घंटा और एक आंसर हो गया आपका ये 25 घंटा। ठीक है, तो ये हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। लिखते हैं हल और लिखते हैं माना कि क्या लिखते हैं, सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी
गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिखेंगे एक्सप्रेस, क्या लिखेंगे? एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा? इस 11 किलोमीटर अधिक समय क्या लेती है? इसका एक्सप्रेस चाल 11 किलोमीटर अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक है, इसलिए x में क्या करेंगे? 11 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी कितना है, तो दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर कितना दिया है? तो 132 किलोमीटर है। कितना है? 132 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, अब सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक ना, तो लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है? 132 है, और चाल कितना है? तो और ये सवारी गाड़ी की चाल है x किलोमीटर, तो x लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्रेस, क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है? तो 132 है, और इसका चाल कितना है? x प्लस 11 है, तो x प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 घंटा कम समय लेती है, तो हम लोग प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, सवारी गाड़ी की चाल कितना है? 132 बटा x, और 132 बटा x प्लस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 132 बटा x प्लस 11, कितना घंटा कम समय लेती है? 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, तो ये हो गया सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय आपका है 132 बटा x, और एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय है 132 बटा x प्लस 11 है। ठीक है, बराबर कितना? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो x और x प्लस 11, इसका एलसीएम निकल गया। अब यहाँ पे x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा? x प्लस 11, तो लिखेंगे 132 इंटू x प्लस 11। ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x प्लस 11 से x प्लस 11 कट जाएगा, x बच जाएगा, तो लिखेंगे 132x हो जाएगा, बराबर कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। 132 में 1 से गुना करेंगे तो 132x हो जाएगा, और प्लस 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, 11 तिया 33 और 2 34 के 4 हाथ में 3, 11 का 11, 11 3 हो जाएगा आपका 14। कितना हो गया? 14 हो गया, यानी 14 से 42 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, एक कलम नहीं चल रहा है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस 132x है, तो 132x लिखेंगे, बाटा में आपका है x में से करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 11x हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, और 11 तिया 33 और 33 2 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, 35 के 5 हो गया, हाथ में 3, अब फिर हो जाएगा 11 का 11, 11 और 3 हो जाएगा 14। अब जाके आपका सही हो गया। चलिए अब आगे हम लोग हल करते हैं। ये चलिए अब 132x आपका प्लस में, 132x माइनस में, प्लस माइनस यहीं पे काट दीजिए, इसका खेल हो जाएगा खत्म यहीं पे। ठीक है, बच गया 1452, यहाँ पे बराबर 1 है तो लिखेंगे, यहाँ हो गया 1452, तो लिखेंगे 1452, बाटा में कितना है? तो बाटा में है x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1, क्या है? 1, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1452 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया? 0 बच गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये समीकरण बनकर तैयार हो गया, समीकरण को अब हम लोग हल कर लेंगे। तो समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो वही a, b और c का मान निकालते हैं, क्योंकि वही आसान है, और बीच में तोड़कर फिर हल करेंगे, वो थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा इसको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो थोड़ा सा मतलब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इससे हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सिंपल इसी को निकालते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? 1, b बराबर क्या हो जाएगा? 11, और c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1452। ठीक है, माइनस 1452 हो गया। अब सूत्र लिखेंगे हम लोग, सूत्र लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाटा में हो जाएगा 2a। इसी पर क्या करेंगे? इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है,
तो चलिए हल करते हैं। माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना दिया है 11, तो लिखेंगे माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है माइनस 1452 है, तो माइनस 1452 लिखेंगे। बाटा कितना है 2 है, तो 2 गुणे 1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हल करेंगे 11 1 से 21 और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 5 20 के 0 हाथ में 2 और 4 चौका 16 2 18 के 8 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा 5808 यानी कि 58 से 8 हो जाएगा और बाटा में हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 2 के 2 8 और 1 9 और 5 के 5 हो गया और बाटा में हो गया आपका 2, ठीक है। अब चलिए इसका क्या करेंगे हम लोग रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल कितना आएगा हम लोग कहाँ इसको निकाल देते हैं, चलिए ये तो हो गया है, इधर हम लोग निकाल देते हैं इसका वर्गमूल, ठीक है। यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा इसका इतना में, ठीक है। कितना है 59 29 है 59 29, ठीक है। तो दीर्घ विभाजन विधि से निकाल देते हैं, जोड़ा बैठा देते हैं और इसको क्या करते हैं जोड़ा ऊपर बैठा देते हैं और इसको 59 में कितना से करेंगे तो 7 से 7 7 49, क्योंकि 8 से करेंगे तो 8 8 64 अधिक हो जाएगा, तो 7 से करेंगे 7 7 49 लिखेंगे। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ 1 है, यहाँ 29 उतर गया, ठीक है। 7 7 14 हो गया, कितना से भाग करेंगे अब यहाँ पे तो 9 आ जाएगा, तो 7 से करेंगे 3 से करेंगे या तो 7 से नहीं तो 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे लगभग 150 आसपास होगा, यहाँ 1000 लाना है तो 3 से संभव नहीं है, 3 से कम हो जाएगा, इसलिए 7 से ट्राई करेंगे। 7 से कर लेते हैं तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 चौका 28 28 4 32 के 2 हाथ में 3 और 7 7 7 और 3 10 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया 7, यानी कि 77 आ गया, कितना आ गया 77। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर माइनस 11 और प्लस माइनस 77 बटा 2, इतना आ गया। तो यहाँ पे इसका रूट हटा दिए तो 77 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक समान निकालेंगे तो x बराबर एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेते हैं तो माइनस 11 एक बार क्या करते हैं प्लस 77 और बाटा में कर देते हैं 2 और एक बार यहाँ ले लेते हैं माइनस 11 माइनस 77 बाटा में कर देते हैं 2, हो गया। अब चलिए 77 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 77 में से 11 या घटेगा तो कितना हो जाएगा, चलिए 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 66 बटा 2 हो जाएगा, कट गया तो आपका 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। अब इसको कटाते हैं तो ये होगा दोनों माइनस से तो जुट जाएगा 88 माइनस 88 बटा 4 बराबर माइनस 44 हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 44। तो इसमें कोई एक आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, तो क्या कभी चाल यहाँ पे लिखा गया ना औसत चाल x किलोमीटर है, तो क्या कभी चाल माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ये होगा 33 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया आपका 33, x बराबर 33, तो x किसका मान है, सवारी गाड़ी की चाल है x किलोमीटर, यानी कि आपका 33 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से सवारी गाड़ी चल रही है। अब बात करते हैं एक्सप्रेस गाड़ी का, तो एक्सप्रेस गाड़ी का चाल कितना है, तो कहाँ निकाल दें, यहीं पर नीचे लिख देते हैं, नीचे जगह ऊपर लिख देते हैं, या आप यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सवारी गाड़ी की चाल है कितना x प्लस 11, तो लिखेंगे x समान कितना है 33, लिखेंगे 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक आपका ये आंसर निकल गया और एक आपका ये आंसर निकल गया, यानी कि एक हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका दोनों आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर है 24 मीटर, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। दोनों वर्ग की क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। चलिए माना कि ये वर्ग है 2, ठीक है, यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं, 2 वर्ग हो गया, ठीक है, आपका 2 वर्ग हो गया। एक वर्ग को हम लोग क्या मानते हैं, भुजा x मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो जब एक वर्ग का भुजा x मानेंगे तो ये चारों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, चारों क्या हो जाएगा x, और y माने हैं तो चारों क्या हो जाएगा, चारों भुजा बराबर होता है, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो एक को x माने तो सब x हो जाएगा, एक को y माने तो सब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न पे, यहाँ पे करते हैं हल। माना कि क्या है, 2 वर्ग है ना,
तो 2 वर्ग है तो माना कि पहले वर्ग की एक भुजा बराबर x। एक भुजा क्या मान लिए, x मान लिए, तो एक भुजा x मान लिए तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो पहले वर्ग के यानी कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा गुने भुजा होता है, तो कर देंगे x गुने x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा, भुजा कितना है x है, तो हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। अब पहला का हो गया, दूसरे वर्ग की एक भुजा माने है y माने है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुने भुजा यानी y गुने y बराबर y स्क्वायर हो जाएगा। इसका परिमाप कितना होगा, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, तो 4 गुने y बराबर 4y हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब चलिए आप प्रश्न पे आप ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल का योग कितना है 468 है, तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ये समीकरण 1 हो गया। कितना कह रहा है 468 कह रहा है, तो ये हम लोग निकाल लिया। आगे कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमाप का अंतर कितना है 24, तो एक पहला वर्ग का परिमाप है 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप है 4y, तो लिखेंगे यहाँ पे 4x और माइनस 4y बराबर कितना है 24 है, बराबर कितना है 24 है। तो 4 दोनों का अंतर बता रहे इसलिए दोनों क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है 4 है, 4 कॉमन ले लिया, बच क्या गया x माइनस वाई बराबर 24 बच गया। ठीक है, अब x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 24 और 4 इधर गुणा है तो 4 भाग हो जाएगा, कट जाएगा, तो 6 चौका 24 6 आ जाएगा। ये समीकरण हो गया 2। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए समीकरण 2 को हल करके x का मान रख सकते हैं या y का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 2 को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, लिखते हैं समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना है 6 है, ये हो जाएगा x बराबर y इधर प्लस माइनस है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा y और प्लस 6 इधर है ही, तो x बराबर कितना हो गया y प्लस 6 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, तो रखिए 1 में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या है y प्लस 6 है, तो x यहाँ पे है तो इसके जगह पर रखेंगे y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है, तो 468 रख दिया जाएगा। अब ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, क्या हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो गया, तो उसको लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर, सूत्र में बैठा देंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए है y इंटू बी है 6 और प्लस बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर हो गया और प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 468 है, तो 468 लिख दिया जाएगा। इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 दूना 12y और प्लस 6 36 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 468 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2y स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 12y और बराबर यहाँ पे 468 और 36 इधर प्लस है तो 36 इधर साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर, इसको घटा दीजिए, 8 में से 6 गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 6 में से 3 गया 3, यहाँ 4 है 4 के 4 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन सब में 2 है, ठीक ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेकर इसको हल कर दीजिए 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लीजिए या फिर आप क्या कीजिए इसको इधर ला दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस 432 बराबर 0 बच गया। अब 2 कॉमन है, 2 से 2 कट गया, y स्क्वायर बच गया प्लस 2 6 के बारे 6y हो गया
और ये हो जाएगा माइनस, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 दूना 12 बराबर 0। ये समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण हम लोग तैयार कर लिए। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करना है तो दो तरीका से, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको हम लोग दोनों तरीका से हल कर देते हैं ताकि दोनों तरीका आप समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इधर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसी पे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया, अब इस पे हल करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे 216 है, यहाँ पे 6y है, तो 6y को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 216 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर फिर वही संख्या मिल जाए। तो सबसे पहले 216 को क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इसको कटाएंगे और कटाकर तब हल करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 0 8 दूना 16, फिर 2 से कटाएंगे 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर 2 से कटाएंगे 27 दूना 54, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3 हो गया। कौन कौन संख्या मिला, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक ना, अब इसी में से आपको ऐसे संख्या चुनना है कि उसका अंतर कितना का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए, अंतर 6 का होना चाहिए। तो गिनिए, चुनिए कौन कौन सा होगा। अगर हम लोग करते हैं 2 में 2 में 2 में गुना कर दे, 2 गुना 4 4 गुना 8 हो जाएगा। ऐसा करेंगे 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। क्या दोनों का अंतर 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग कर देते हैं 3 में 2 से गुना कर देते हैं और इसमें कर देते हैं, फिर 2 से कर देते हैं, करके देख लेते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका, बच गया एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 3 बच गया। तो 3 में 3 से 3 3 का 9 और 9 दूना 18 आ गया और एक आ जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 और 18, हाँ दोनों में 6 का अंतर आ गया। 18 में से 12 घटेगा तो 6 आंसर आ जाएगा और 18 और 12 गुणा कीजिएगा तो आपका 216 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 12 सही आपका उसका गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लाना है ना, तो लिखेंगे 18 पहले, तो लिखेंगे 18x और माइनस कर देंगे 12x को, तो हो जाएगा आपका 216 बराबर क्या है, 0 तो 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, एक्स नहीं है, वाई है ना, वाई यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। अब दोनों में कॉमन क्या है, वाई है, तो वाई ले लेंगे, एक वाई से वाई कट गया, वाई बच गया और प्लस वाई से वाई कट गया, 18 बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -12 और 12 से 12 कट गया तो वाई बच गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 से भाग करेंगे 216 में तो 18 बार में भाग लग जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब y प्लस यहाँ पे कितना है, y प्लस 18 है, y प्लस 18 दोनों कॉमन है, ले लेंगे y प्लस 18, 18 ले लिए और यहाँ 12 है y, बाहर है y और इधर 12 है, बाहर है -12। ठीक है, ये ले लिए। अब इसका क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, क्या करेंगे, शून्यक। तो शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे y प्लस 18 बराबर 0 और इधर लिखेंगे y माइनस 12 बराबर 0। अब ये 18 इधर प्लस है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर -18 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ y बराबर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। लेकिन ये दोनों में कोई एक ही आंसर होगा, दोनों में क्या होगा, कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन आंसर हो सकता है, माइनस वाला तो आंसर नहीं होगा, ऋणात्मक है, ये आंसर हो सकता है। तो y बराबर कितना निकल गया, 12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का मान तो निकल गया, यानी कि इसका मान निकल गया आपका 12। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वहां पे हम समीकरण 2 में लिखे थे, क्या लिखे थे, तो x बराबर y प्लस 6 लिखे थे, क्या लिखे थे, y प्लस 6, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ y प्लस 6 लिखा हुआ था। ठीक ना, तो y प्लस 6 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान कितना है 12 और प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो 12 6 क्या हो जाएगा 18। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, ये x बराबर 18 यानी कि x इसका आंसर आ गया, x बराबर 18 और दूसरा आपका वर्ग आ गया y बराबर 12, y बराबर 12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसी को दूसरा विधि से अब हम लोग हल करते हैं। क्या था, समीकरण को लिख दीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 कितना है, 216 बराबर 0। इतना तक ले तो आपको ये सेम बनाना है, यहां तक ले सेम हल करना है। अब यहां से हम लोग चेंज कर देंगे, यहां पे लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर कितना हो जाएगा 6 और c बराबर हो जाएगा -216। ठीक है, सूत्र लिखेंगे, हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac और प्लस हो जाएगा 4ac
और बटा में हो जाएगा 2 है, ठीक है। अब बी कितना है 6 है, तो लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे कितना है 6 स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान कितना है 1 है, इंटू सी का मान कितना है -216 है, -216 लिख दिया जाएगा, बटा में 2 गुणे 1 कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 4 एकम 4, 4 2 6 के 6 हो जाएगा, और फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, बटा में कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस हल करेंगे, -6 प्लस माइनस इसको जोड़ देंगे, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, और 6 और 3 1 10 के 0 हाथ में 1, और ये हो जाएगा आपका 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 9, बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा तो यहाँ पे आ गया आपका 900 से क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर लिखेंगे यहाँ पे -6 और प्लस माइनस, और 900 का क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो 900 का वर्गमूल 30 निकलेगा, 30 कितना हो जाएगा 30 गुणे 30 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, यानी कि 30 निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और बटा में कर देंगे 2, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x बराबर एक बार प्लस ले लेते हैं, -6 प्लस 30 बटा 2 कर देते हैं, इसको हल करेंगे तो 30 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 24 बटा 2, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, एक का 12 निकल गया, दूसरा का कितना निकलेगा -6, और माइनस क्या करेंगे एक समान तो 12 निकल गया, ठीक ना। दूसरा भी हल कर लेते हैं, -30 बटा 2, एक बार प्लस ले लिए हैं और एक बार अब माइनस लेते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -36 बटा 2 हो जाएगा, कटा देंगे तो -18 आंसर आएगा, ठीक है। कितना आएगा 18, इसमें से फिर कोई एक ही आंसर आपका सही होगा, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो माइनस में तो कभी नहीं आ सकता है, ठीक ना, किसी का मान माइनस में, इसलिए माइनस वाला नहीं होगा आपका, ये प्लस वाला यही आपका आंसर होगा। तो एक समान निकल गया 12, तो यहाँ पे एक समान कितना निकल गया 12 और एक का निकल गया 18, यहाँ पे क्या माना गया y माना गया ना, तो यहाँ पे भी हम लोग y ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं y, यहाँ पर भी क्या रहेगा y ही रहेगा, क्योंकि y क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे y बराबर कितना निकल 12 और ये माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एक समान निकालेंगे, ठीक है, तो एक समान निकालेंगे लिए क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे y बराबर क्या लिखेंगे, ये तो नहीं होगा एक ये वाला हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर y प्लस 6 है, y प्लस कितना है 6 है, जो यहाँ पे लिखा गया है y प्लस 6, तो लिखेंगे x बराबर y का मान कितना निकला है 12 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 18, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकल गया 12 और x का मान निकल गया 18, और ये आपका -18 आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से दोनों तरीका से हम लोग हल कर लिए और दोनों तरीका से आंसर आपका सेम टू सेम आया। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।